डीबीटी शिक्षकों का प्रतिनियोजन हुआ रद्द। साथ ही 1 सितंबर से ट्रेजरी में नया नियम लागू होगा। नई प्रणाली से बिल वाउचर बनेगा। इसके लिए 1 सितंबर के बाद जो भी बिल ट्रेजरी जाता है उसके भुगतान में होगी देरी। शिक्षकों के लिए बड़ी खबर जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मैं दीपक कुमार DRGP1 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आदेश पत्र जारी हुआ है, जिसका पत्रांक है 2930 25/8/2026 को जारी हुआ है। इस पत्र में बताया गया है कि रांची जिला अंतर्गत 5 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता मतलब विषयवार एवं छात्र शिक्षक अनुपात के संबंध में जिला से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सभ्यक विचारोपरांत कार्यहित में युक्तिकरण करते हुए निम्न स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है। कहने मतलब है कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्कूल में जिन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति थी, प्रतिनियोजन था, उनका प्रतिनियोजन जो है वो समाप्त कर दिया गया है। किन किन शिक्षकों का इसमें नाम है और ये शिक्षक जो है प्रतिनियुक्ति या प्रतिनियोजन समाप्त होने के बाद ये सभी अपने मूल विद्यालय में योगदान देंगे। तो पत्र में आप देख सकते हैं किसका किसका नाम है। दीपक यादव फिजिक्स के हैं, इनका प्रतिनियोजन रद्द हो चुका है। ये लिस्ट आप देख सकते हैं। वर्षा रानी बायोलॉजी, तो ये लिस्ट जारी किया गया है जिसमें सभी का प्रतिनियोजन जो है वो रद्द कर दिया गया है। साथ ही एक निर्देश दिया गया है जिसमें बताया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी रांची को निर्देश दिया जाता है कि उक्त तालिका में अंकित शिक्षकों को मूल विद्यालय में योगदान हेतु अविलंब विरमित करना सुनिश्चित करेंगे तथा इस संदर्भ में प्रतिवेदित करेंगे। मतलब इनको विरमित कर देना है और एक सूचनार्थ जो है वो निदेशक राजेश प्रसाद जी को भेज देना है और ये पत्र जारी कर दिया गया है। प्रतिलिपि जो है वो संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, संबंधित शिक्षा पदाधिकारी झारखंड एवं संबंधित शिक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित कर दिया गया है। तो ये पहली खबर है जिसमें प्रतिनियोजन को रद्द किया गया। दूसरी खबर यह है कि इसे आप देख सकते हैं वित्त विभाग का पत्रांक 2644 है और ये पत्र जारी किया गया है 25/8/26 को। प्रेषक है जारी करने वाले ज्योति कुमारी झा, सरकार के संयुक्त सचिव, और इन्होंने ये पत्र जारी किया है जिसका मुख्य विषय है वित्त विभाग के IFMS सिस्टम अंतर्गत ई वाउचर प्रणाली द्वारा भुगतान करने के संबंध में। कहने मतलब है कि झारखंड सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया यह पत्र है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी भुगतान व्यवस्था को IMFS प्रणाली के अंतर्गत ई वाउचर तथा डिजिटल हस्ताक्षर आधारित बनाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिया गया है। पत्र में बताया गया है, पत्र जो है इसमें लिया गया है आपका प्रसंग जो लिया गया है संकल्प संख्या 665, फिर है वित्त विभाग का पत्रांक 3124 और वित्त विभाग का पत्रांक 1650, ये सभी का प्रसंग लिया गया है। इन निर्देशों के माध्यम से राज्य सरकार के कर्मचारी के वेतन तथा SNA स्पर्श से आच्छादित केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राशि का भुगतान कागज रहित प्रक्रिया से करने की व्यवस्था की गई है। ई वाउचर प्रणाली को लागू करने के क्रम में विभागों को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नामित करने तथा उसकी सूचना उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। इसका अर्थ है कि ई वाउचर के माध्यम से होने वाले भुगतान को अधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर मतलब ई हस्ताक्षर के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा।
विभागीय स्तर पर निर्माता और परीक्षक की नियुक्ति हुई है। तो पत्र में सभी विभागों के लिए विभागीय स्तर के निर्माता तथा परीक्षक नामित करने का निर्देश दिया गया है। इससे संबंधित आवश्यक वितरण वित्त विभाग झारखंड रांची को उपलब्ध कराने को कहा गया है। मतलब इसमें जो बिल तैयार करना, फिर निर्माता द्वारा उसमें कार्रवाई होगी, फिर परीक्षक द्वारा जांच होगा, फिर डिजिटल हस्ताक्षर या ई हस्ताक्षर होगा और उसके बाद आपका भुगतान होगा। विभागीय स्तर पर डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र से संबंधित व्यवस्था करने को कहा गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ई वाउचर और उससे संबंधित भुगतान की प्रक्रिया है अधिकृत अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से सुरक्षित रूप से पूरी होगी। और ये जो आदेश है ये कब से काम करेगा, तो 1 सितंबर 2026 से 1 सितंबर 2026 से निम्नलिखित प्रकार के बिलों का भुगतान केवल ई हस्ताक्षर अथवा डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से किया जाएगा। तो इसमें जो मुख्य है ये दिया हुआ है कौन कौन बिल इसमें शामिल रहेगा। तो इसमें आपका जो बिल रहेगा वो है, यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी अक्षरों में लिखा है आकस्मिक बिल कह सकते हैं इसको। फिर है वेतन बिल, देखिए सबसे बड़ा चीज है वेतन बिल। वेतन बिल भी है, यात्रा भत्ता बिल है, गृह निर्माण अग्रिम बिल है और मोटर कार अग्रिम बिल है। 1 सितंबर 2026 के बाद इन बिलों के भुगतान के लिए डिजिटल हस्ताक्षर आधारित प्रक्रिया अनिवार्य होगी। कहने मतलब है कि ट्रेजरी भी आदेश व्हाट्सएप पर देख रहे घूम रहा है, ट्रेजरी ने भी जारी कर दिया गया है कि 1 सितंबर से पहले जितना भी वेतन विपत्र बिल है उसको आप जमा कर दे, अन्यथा 1 सितंबर के बाद से भुगतान में समस्या आने वाली है, क्योंकि इस पर काम चलेगा तो इसमें वेतन भुगतान होने में देरी हो सकती है। इसीलिए 30 या 31 तारीख जो भी है इस महीना के लास्ट तक आपको कोषागार में अपना बिल सबमिट कर देना है, वेतन विपत्र को सबमिट कर देना है, तभी इस माह का वेतन आपका झट से निकल पाएगा। अन्यथा फिर कुछ दिनों के लिए वेतन अटक जाएगा। जैसा कि बहुतों दिनों से शिक्षकों का वेतन अटका रहता है, तो कुछ कुछ बातें आ जाती है जिसके कारण वेतन रुक जाता है। तो इसमें शिक्षकों को विद्यालयों को तत्परता से काम करना होगा कि समय रहते मतलब 30 तारीख से पहले तक अपना वेतन जो विपत्र है, अब्सेंटी है, वो जिला शिक्षा कार्यालय में जमा कर दे ताकि जल्दी जल्दी बिल बना के उसको कोषागार भेजा जा सके और 30 तारीख से पहले वहां पर सबमिट कर दिया जाए, तो आपका भुगतान हो जाएगा, सभी शिक्षकों को पेमेंट मिल जाएगी। अन्यथा की स्थिति में फिर देरी होना लाजमी है। तो पत्र के अंत में अनुरोध किया गया है कि पूर्व में जारी विभागीय पत्र के अनुसार सभी आहरण एवं संवितरण पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाए। इसका सीधा अर्थ है कि संबंधित कार्यालयों और अधिकारियों को समय रहते अपने डिजिटल भुगतान व्यवस्था तैयार करनी होगी। पत्र की जो प्रतिलिपि है वो प्रधान महालेखाकार लेखा के हकदारी झारखंड रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। तो मुख्य रूप से इस पत्र में कहा गया है कि सरकारी भुगतान को ई वाउचर और डिजिटल हस्ताक्षर आधारित व्यवस्था में लाना है। 1 सितंबर 2026 से आकस्मिक बिल, वेतन बिल, यात्रा भत्ता बिल, गृह निर्माण अग्रिम बिल और मोटर कार अग्रिम बिल का भुगतान ई हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से ही किया जाना है। इसके लिए प्रत्येक संबंधित विभाग को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, विभागीय स्तर के निर्माता और परीक्षक की व्यवस्था तथा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र से संबंधित आवश्यक कार्रवाई पूरी करनी होगी। तो ये बहुत अनिवार्य है। तो 1 सितंबर से पहले अपना एब्सेंटी जल्दी से भेज दे कोषागार ताकि आपका भुगतान हो सके। यही थी मुख्य बातें। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।